हेलो दोस्तों। हेलो स्टेनो चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की जो डिक्टेशन दी जा रही है वो हमेशा की तरह दो डिक्टेशन दी जाएगी। पहली डिक्टेशन 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड में होगी और जो दूसरी डिक्टेशन होगी वो 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड में होगी। हमेशा की तरह आज जो पहली डिक्टेशन दी जा रही है उसके हार्ड वर्ड वीडियो के शुरू में दिए जा रहे हैं। पहले आप इनको देख लें और उसके बाद डिक्टेशन को लिखें। तो आज की जो पहली डिक्टेशन 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड में दी जा रही है वो स्टार्ट होगी 10 सेकंड बाद। स्टार्ट। भारत आत्मनिर्भरता के मामले में बुलंदी हासिल करेगा तभी चीन जैसे देश झुककर बता तेरी रजा क्या है कि मुद्रा में आएंगे विराम पैरा। लद्दाख में भारत चीन की वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर मंडरा रहे खतरे के बीच देश के जनमानस में चीन के खिलाफ गुस्सा उबल रहा है विराम। चीनी सामान के बहिष्कार की मांग जोर पकड़ रही है और जगह जगह से चीन के इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद तोड़कर सड़कों पर फेंकने की खबरें आ रही हैं विराम। जनता का यह आक्रोश वाजिब है विराम। सरकार ने भी आर्थिक तौर पर चीन की कमर तोड़ने के लिए हाल ही कुछ कड़े फैसले किए हैं विराम। दूरसंचार क्षेत्र में चीनी कंपनियों की भागीदारी पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है विराम। रेल मंत्रालय एक चीनी कंपनी के साथ बड़ा करार रद्द कर चुका है विराम। बेशक आर्थिक ऑक्सीजन की आपूर्ति रोकने से चीन की अकड़ ढीली करने में काफ़ी मदद मिलेगी, लेकिन भारत से चीन की आर्थिक गतिविधियों का पत्ता पूरी तरह साफ करने से पहले अपने हित के कई पहलुओं पर गौर करना होगा विराम पैरा। भारत के कई उद्योग धंधे कच्चे माल के लिए चीन पर निर्भर हैं विराम। चीन भी अगर जवाबी कार्रवाई करते हुए कच्चे माल की सप्लाई पर रोक लगाता है तो हमारे उद्योगों की परेशानी बढ़ सकती है विराम। आवेश में फैसले करने के बजाय यह देश को हर मोर्चे पर आत्मनिर्भर बनाने का समय है विराम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन के दौरान आत्मनिर्भर भारत का जो नारा दिया था उसे जमीनी स्तर पर साकार करने में जुटने की ज़रूरत है विराम। चीन पर निर्भरता कम करने का रास्ता इसी से खुलेगा विराम। फिलहाल हालत यह है कि जो विदेशी कंपनी हमारी सेना के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट सप्लाई करती है वह भी इसका कच्चा माल चीन से मंगाती है विराम। चीन के साथ बदले समीकरणों की पृष्ठभूमि में नीति आयोग के एक सदस्य ने इन बुलेट प्रूफ जैकेट के
आयात पर पुनर्विचार करने की मांग की है विराम। उनका कहना है कि यहाँ चीन के कच्चे माल की गुणवत्ता शक के दायरे में आती है विराम। वैसे भी कोरोना काल में कुछ यूरोपीय देशों को हल्की गुणवत्ता वाले मेडिकल उपकरण भेजकर चीन का दोगला चेहरा सामने आ चुका है विराम। हमारी सेना के साजो सामान के मामले में तो उस पर कतई भरोसा नहीं किया जा सकता विराम। साथ ही संचार उपकरणों के मामले में भी चीन विश्वास के लायक नहीं है विराम। ऐसी स्थिति में भारत को आत्मनिर्भर होकर इन क्षेत्रों में खासी प्रगति करनी होगी विराम। पैरा यह अच्छी बात है कि सरकार भारतीय बाजारों में चीनी कंपनियों की भूमिका सीमित करने के विकल्पों पर विचार कर रही है, लेकिन इसके समानांतर ऐसे विकल्प भी खोजे जाने चाहिए कि हमारी अर्थव्यवस्था का ज़्यादा से ज़्यादा आधार स्वदेशी उत्पाद हो विराम। विश्व व्यापार संगठन में शामिल होने के बाद चीन ने बड़ी चतुराई से दुनिया भर के बाजारों को अपने माल से पाट रखा है विराम। उसे दुनिया का कारखाना कहा जाने लगा है विराम। अपेक्षाकृत सस्ता होने से चीनी माल की मांग भी रहती है विराम। भारत में ऐसे माल की खपत घटाने के लिए आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाना जरूरी हो गया है विराम। इसके लिए दीर्घकालीन रणनीति की दरकार है, जो चीन ही नहीं दूसरे देशों पर भी भारत की निर्भरता को चरणबद्ध तरीके से कम करे विराम। भारत आत्मनिर्भरता के मामले में बुलंदी हासिल करेगा तभी चीन जैसे देश झुककर बता तेरी रजा क्या है कि मुद्रा में आएंगे विराम। समाप्त। दोस्तों, यह डिक्टेशन 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड में थी। अब जो नेक्स्ट डिक्टेशन दी जा रही है वो 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड में होगी। तो डिक्टेशन स्टार्ट होगी 10 सेकंड बाद। स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, तब उन लोगों को कुछ आशा हुई कि हम लोग भी उसी तरह चल सकते हैं जिस तरह से पहले चल रहे थे विराम। लेकिन अभी हाल में जो चुनाव हुआ उससे देश के धनिकों के मन में बड़ा संदेह पैदा हुआ कि इस चुनाव के बाद उनकी स्थिति वैसी नहीं रहेगी जो अब तक चली आती रही है विराम। गरीबों और अमीरों के बीच में अब तक जो बहुत बड़ा अंतर चला आ रहा था उसको अब तेजी से दूर करने का प्रयत्न किया जाएगा विराम। श्रीमान, मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ जो आपने सदन में चालू वर्ष के बजट पर अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया है विराम। मैं इस बजट का समर्थन करना चाहता हूँ विराम। पैरा।
श्रीमान मैं सबसे पहले अपने दल के नेता प्रधानमंत्री को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि उनके नेतृत्व में देश में कांग्रेस दल को स्पष्ट बहुमत मिला और इसके फलस्वरूप यहाँ पर केंद्र में एक ऐसी सरकार का गठन हुआ जो कि देश में वास्तव में समाजवाद लाना चाहती है। मैं वित्त मंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि लोकसभा के मध्यावधि चुनाव में जनता द्वारा कांग्रेस दल को जो आदेश दिया गया था उन्हें स्मरण है और वह तन मन धन से उसका पालन करना चाहते हैं। वह आदेश था देश में सामाजिक और आर्थिक विषमता दूर करने का, देश से गरीबी, बेकारी और बेरोजगारी को हटाने का और देश के जो पिछड़े हुए हिस्से हैं उनका पूरा विकास करने का। साथ ही साथ इस बात का भी आदेश था कि देश के अंदर इस प्रकार की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था पैदा की जाए जिसके अंतर्गत जनता शोषण से मुक्त हो सके। श्रीमान यह ठीक है कि देश में कृषि के क्षेत्र में उत्पादन में वृद्धि हुई है परंतु इसके साथ ही साथ यह भी दृष्टि में रखना चाहिए कि लागत में भी पूरी वृद्धि हुई है। इसके लिए आवश्यक है कि सिंचाई के साधन बढ़ाए जाए और अधिक उन्नत बीजों का प्रयोग किया जाए। आज कृषकों को कृषि के यंत्र मिलने में बहुत कठिनाई हो रही है, जैसे छोटे छोटे ट्रैक्टरों का देश में बड़ा अभाव है। उनके बनाने के लिए शीघ्र नए कारखाने खोले जाएं जिससे कृषकों को जल्द से जल्द ट्रैक्टर मिल सके। देश तभी प्रगति करेगा, हमारा ऐसा विश्वास है। समाप्त। दोस्तों यह डिक्टेशन 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड में थी। अगर आपको दोनों डिक्टेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।